यज्ञ के कोई भी प्रकार के कार्य में डिस्टर्ब करो ना खुद डिस्टर्ब रहो। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने टाइटल दिया है, यज्ञ के कोई भी कार्य में अगर हमारे द्वारा डिस्टरबेंस होती है, पद तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन कौन सा पद मिलेगा? तो बाबा ने कहा चंडी का। हाँ, चंडाल। मंदिर तो चंडिका की बनती है ना, चंडाल का नहीं बनता है। लेकिन बाबा तो रॉयल टाइटल देता है कि क्या ऐसे फल मिलता है, चंडिका बनेंगे तो उसकी मंदिर भी पूजन होता है। चाहे बाबा ने कहा ज्ञान क्रोध आता जिनको, आज बाबा ने कहा जिनको क्रोध आता है ना, तो बाबा ने कहा वो भी डिस्टरबेंस करते हैं कोई ना कोई बात में। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को बहुत दूरादेशी विशाल बुद्धि बनकर शिव बाबा के कार्य में मददगार बनना है। दूसरी बात बाबा ने कहा दुनिया के मनुष्य की ख्यालत और सतयोगी देवताओं के ख्यालत में कितना अंतर है। दुनिया के मनुष्य तो क्या सोचेंगे, और सतियों की देवी देवताओं के मन में कोई प्रकार की ना बैरबाब नहीं होती है, ना ख्यालत कोई उल्टा सीधा चलता है। हाँ, बाबा ने के यहाँ क्या कहते हैं कि अब मैं कमाऊंगा इतना जो पोतरे पोतरियाँ खाएंगे, तो बाबा ने कहा वहाँ ये चिंतन नहीं चलेगा, यहाँ ये ख्यालत रहता है। बाबा ने कहा सतयुग में ये ख्यालत नहीं चलेगा। तो 21 जन्म की कमाई जमा करके जाते हैं। सारे मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालत रहते और सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? सतयुगी देवताओं को ऐसे ख्यालत कभी नहीं आएंगे। उत्तर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पोतरे और पोतरियां खाएंगे, लेकिन यह ख्यालत देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते। संगम युग पर अपने पुरुषार्थ करके इतना प्रारब्ध जमा कर देते तो दूसरे के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। वह समझते हमारी अविनाशी राजाई है। यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते तो जरूर होकर के गई है। अभी तो वो है नहीं, तो जगदम्बा होकर के गई है। उनकी भक्ति मार्ग में
महिमा होती है। अब वो क्या करके गई यह भी तुम बच्चे जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आस होगी, कोई को आशीर्वाद मांगेंगे। तो बाबा ने कहा अब जड़ चित्र तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना वो समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वो पास्ट हो गए हैं, जगदम्बा की महिमा है। एक तो है नहीं, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर देवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं चंडिका देवी की भी मेला लगता है। चंडिका का नाम देखो कितना छी है। बाबा कहते जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फारकती दे देते, वो जाकर चंडाल का जन्म पाते। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, घर में कोई बच्चे भी चंचलता करते तो क्या कहते उसको? कहते तुम चंडी हो, तुम चंडाल हो। बराबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की डिसर्विस में डिसर्विस करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर होगी, अगर कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं है, एक मंदिर थोड़ा होती है, तो बाबा ने कहा बहुत होती है। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन। फिर भी ईश्वर के तो बने ना, भले कोई चले जाते हैं पर फिर भी स्वर्ग में आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भले मालिक तो राजा रानी बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं, हम भी सतयुग के मालिक, प्रजा भी दास दासी सब क्या कहेंगे। लोग कहते हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप के बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई है। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपिकाएं। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरदर्शी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो है ना, क्या नशा है? हर एक को नशा रहता है ना। अभी बेरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं तो सबसे साहूकार। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया बहुत, और अच्छा बनाते हैं बिरला। तो बाबा ने कहा उनको भी नशा रहता, मैं साहूकार हूँ। परंतु तुम बच्चे जानते हो आज जो साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्य की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा,
कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसी हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था कि मैं बहुत बड़ा जौहरी हूँ। अभी तुम समझते वो सभी नशे कौड़ी मिसल है, अशुद्ध नशा है वो क्या है, कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, वह समझते हम कमाएंगे फिर हमारे पोतरे पोतरियां खाएंगे। यहाँ तो ये बात है ही नहीं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रही हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद ही जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पौत्रे पोतरे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे, वहाँ किसकी चिंता नहीं है कि हम कमाएंगे तो 2 पीढ़ी खाएगा। वो तो यहाँ से पुरुषार्थ करके जा रहे हैं। बाबा ने कहा हमारे पोतरे खाएंगे, ये ख्यालत वहाँ कभी नहीं रहती है। समझते अविनाशी राजा ही है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पोत्र और पोत्रियां खाएंगे। तुम अभी बाबा से इतना वर्षा ले रहे हो और ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। जो जितना पुरुषार्थ करता है, जो अपने कर्म को जितना श्रेष्ठ बनाता है, सतयुग में उसका पद उतना ही मिलता है। बाबा ने कहा वहाँ तो पौत्रे पौत्रियों का ख्याल रहता ही नहीं। तो बाबा ने कहा गाते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। तो उनको परमात्मा कहा जाता है क्योंकि वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छी पड़ती है तो ये नारायण बनती है। कोई फिर फैल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही तो बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है हम परमात्मा से राजयोग सीख रही। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा जो ज्ञान सुनाते तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने कहा आत्मा ही बनती है ना। तो बाबा ने कहा फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा, वहां कोई भी पतित नहीं होगा। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं ना। अच्छा समझो गंगा पतिति पावनी है तो वह भी राजयुग तो नहीं सिखला सकती है ना। बाप तो राजयुग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो, तुम एक ही क्लास में हो लेकिन नंबरवार क्लास हमारी एक ही जगह में बैठते, लेकिन पढ़ाई में जैसे जैसे हमारी बुद्धि ऑब्जर्व करती है तो उसी अनुसार फिर हमारा पद बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा बाप राज सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो लेकिन नंबरवार। शुरू में 300 की भट्टी थी, गौशाला में हजारों के अंदाज में गौएं हो,
तो कोई संभाल भी ना सके। भट्टी भी थोड़ों की बनी थी, उनमें भी कोई तो चल रहे हैं, कोई फिर टूट पड़े। कई बच्चे समझते हम पहले से होते तो बहुत अच्छा था। जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले या ज्ञान में आता तो क्या कहते, हम पहले आते तो अच्छा था। पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वो बेहद का बाप के हैं, जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इस सेकंड की बात है ना। बाबा कहते तुम मेरा बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का राजा रानी तो जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाते हैं, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करते होंगे? जो पढ़ेंगे उनको तो पद मिलेगा, जो नहीं पूरा पढ़ते होंगे विजय भाई, चंचलता होगी। अगर पूरा नहीं पढ़ते तो क्या करेंगे? चंचलता करते हैं। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा ले लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा तो बच्चा लाखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसा होता है। लौकिक में कि जरूरी नहीं बाप उतना ही कमा तो बच्चा उतना ही कमाएगा, लेकिन बाप से भी बच्चा आगे चला जाता है। तो बाबा ने कहा ये अलौकिक परिवार में भी ऐसा होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से भी तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। जैसा बुद्धि जिसका जितना है, जितना ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान स्वरूप बनता है, जीवन में अमल करता है, उतना वो आगे बढ़ता जाता है। तुम वास्तव में सब सजनियां हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाबा आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसीलिए उनको याद किया जाता है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म के प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है। वह भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको तो सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंचा पाई। आज आपने सुना नहीं सुना, पर वो जो चंद्रिका दीदी ज्ञान निधि पे सवेरे 6 से 6:10 तक सुनाते, 10 मिनट, बहुत अच्छी। कभी कोई, पर अभी चंद्रिका दीदी सुना रहे थे कि मुरली का महत्व। कहते मैं मुरली को कैसे समझता हूँ, कैसे समझती हूँ। मुरली को मैं रोज इतना प्यार करती हूँ, जो मुरली के आधार से बाबा मेरी जीवन बना रहा है। मुरली को मैं अपने दिल पे रखती हूँ। मुरली को मैं इतना प्यार से पढ़ती हूँ और ऐसा समझती हूँ कि बाबा ने आज मेरे लिए ये कहा है। और मुरली को जो बात बाबा सुनाता है वो पॉइंट्स लिख करके मैं धारण करती हूँ। बहुत अच्छी उन्होंने कहा, मैं विचार सागर मंथन करती हूँ और मुरली के आधार से मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, मुरली के आधार से मेरा जीवन कैसे बना। और सबसे ज़्यादा मुरली को मैं प्यार करती हूँ। बाबा से प्यार है माना, बाबा की मुरली से प्यार है। अब मैं मुरली को किस नज़र से देखती हूँ। अमृत वेले उठने से पहले उठती हूँ
योग करने से पहले 2 लाइन पढ़ के करने जाती हूँ, फिर बाद में मुरली पढ़ती हूँ, फिर दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बार बार मुरली को रिवाइज करती हूँ अपनी बुद्धि से, और उसको विचार करके उसमें से बहुत ज्ञान की मोतियाँ निकालती हूँ और नोट करती हूँ आज बाबा ने मेरे लिए क्या क्या श्रीमत दी है। और जब तक मैं मुरली को 4-5 बार बीच बीच में यानी सारा दिन में नहीं पढ़ लेती हूँ, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, पर सारा नहीं तो थोड़ा बुद्धि में पढ़कर ध्यान रखती। इतना कह रही थी कि इतना मैं मुरली को सम्मान देती हूँ। मुरली को सम्मान देना माना बाप को, जो बाबा ने हमें इतना सम्मान दिया, और उस मुरली से मुझे कितना सम्मान है, कितना रिगार्ड है, वो अपने आप से मैं देखती हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने मुरली का ही माना एक्सप्लेन किया। तो बाबा ने कहा अभी टाइम है अच्छा पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो बादशाही तो नंबर वार लेते हैं ना, तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पदवी इतना ऊंचा पाएंगे। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है, अथवा ज्ञान पढ़ते रहना है, सैपलिंग लगाते रहना है। कोई झट समझ जाते तो समझा जाता इनका पद तो बहुत देखने में अच्छा आ रहा है, अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन सब अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना अपना ही फायदा है। जैसे बाबा ने हमें ज्ञान का नेत्र अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें औरों की भी बनना है। तुम 1-2 की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वार के बाबा ने कहा द्वापर की बात नहीं है, अभी तो घोर अंधियारा है ना, ब्राह्मणों की रात पूरी हुई, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे जानते हो। स्कूल में पढ़ते कोई तो बहुत अच्छा मार्क्स लेते, कोई तो फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है नहीं, यहाँ जो फेल हो जाते चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते, लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठकर लगाते, गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर यह बातें कहाँ से आई? यह सब बातें हैं समझने की। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबर वार हमारी बुद्धि में। बाबा तो सबको एक जैसा ज्ञान दे रहा है, अलग अलग थोड़ी किसको देता है, लेकिन बुद्धि में हम किस तरह से बिठाते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट का बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए, स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। हमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही याद आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो।
इन कार्पोरियल गॉडफादर इज इन ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है। जैसे बावन के जो ऐसा बनाते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो बाबा ने कहा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही तो थे, अभी कहाँ है। तुम सबको बतला सकते हो कि ये इनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी श्री कृष्ण पूरी बन रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चित्र कुछ भी नहीं है। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में फिर उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के 2 अलंकार दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी है, तो हम क्या लिखें। मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख ध्वनि तो अभी करते हैं ना, संगम युग पर ज्ञान सुनाते हैं। शंख तो तुम्हारे पास है, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, वो समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी है। यह सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने वाले में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी है, सीखी ले दे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है। चित्र में देवियों का तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगदम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। माताओं को ही बाबा ऊंच उठाते। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है। दूसरा, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो।
ऐसे कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा। वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, और सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। अतीन्द्रिय सुख माना आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इंद्रियां खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त हुआ सुख भी विनाशी होगा। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता तो आप लो नहीं। आपका स्लोगन है सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो भी उससे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। कोई आपको अगर दुख देता है तो उससे भी परिवर्तन करो, सुख दे दो, उससे भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस में अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। आज का व्यक्त इशारा आज 16 अगस्त है। कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते न्यारा बनने का अभ्यास करो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे भी न्यारा होना भी सहज हो। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए, यह तो लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। अभी अभी अति संबंध में है और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा, जैसे लाइट हाउस में समा जाए। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही पश्चाताप का साधन, यही प्रत्यक्षता का साधन। ओम।